हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द लिटिल गर्ल। अब आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटिल गर्ल नेम कीजिया। किस तरह से कीजिया जो है शी वॉज अफ्रेड, किससे डरती थी? अपने फादर से डरती थी। क्यों डरती थी? क्योंकि वो जो है उसको क्या करते थे, स्कोल्ड और पॉइंटेड आउट फॉर हर मिस्टेक। आप लोगों में से भी कई बच्चे होंगे जिनको जो है अपने पापा से, अगर जो स्ट्रिक्ट होते हैं बहुत ज्यादा, तो डर लगता है उनसे। और वो चाहते हैं कि जैसे केजिया जो है उनके फादर जब ऑफिस जाते थे तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करते थे। तो मे भी आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो आपको अपने पेरेंट्स की स्ट्रिक्टनेस जो है अच्छी नहीं लगती होगी। बट अगर आप देखें कि उसके पीछे उनका जो है क्या, क्यों डांटते हैं आपको, आपके अच्छे के लिए डांटते हैं या आपके बहुत बेटर फ्यूचर के लिए डांटते हैं, वो बाद में बच्चे जो है रियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। लेटर वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे हमने जो है ऑथर के बारे में पढ़ा था कि उनका पैन नेम क्या था, कैथरीन मांसफील्ड। व्हेन शी वाज 34 ईयर ओल्ड शी डाइड इन फ्रांस। तो बच्चों ये हम जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो केजियां हैं उनको अपने फादर जब ऑफिस जाते हैं तो कैसा फील करती है, थोड़ा सा जो है रिलैक्स फील करती है। और जब फादर जो है इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, तो वो किस तरह से डरी रहती है, क्योंकि उसके फादर जो है लाउड वॉइस में व्हाट ही सेड इन हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, ब्रिंग माय टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम। जैसे क्वेश्चंस करते हैं आप लोगों के भी, पेड़ फादर जो है ऑफिस से आके मांगते होंगे कि चाय ले आओ, मेरे शूज ले आओ, या मेरे शूज लेके जाओ, टेक, और या मेरी जो है ब्रिंग माय शूज माय स्लीपर्स। तो इसी तरह से उनके फादर जो है लाउड वॉइस में जब हॉल में जो है आवाज करते हैं, तो थोड़ा सा वो डर के मारे जो है किस तरह से उसकी मदर करती है, तो वो डरते डरते जो है किस तरह से नीचे आती है और उनके शूज ले जाती है। इस तरह से जो है कन्वर्सेशन उनकी चलती है। बट वो थोड़ी सी कैसी रहती है, फ्राइटन रहती है। व्हेन हर फादर वाज एट होम, जब घर में रहते हैं तो उसे थोड़ा सा डर लगता है। और जैसे बच्चों हमने इन द प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक दिन जो है उनकी मदर, जो ग्रैंड मदर है, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि नेक्स्ट वीक में उसके जो फादर है उनका क्या है, बर्थडे है। और वो क्या सजेस्ट करती हैं दादी, दादी सजेस्ट करती है ग्रैंड मदर, हर ग्रैंड मदर सजेस्टेड दैट शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट। और कैसे सिल्क का बनाना है, येलो सिल्क। तो उनको सजेशन देती है और किस तरह से मेहनत करके लेबोरियसली में विद ए लॉट्स ऑफ एफर्ट शी मेड अ पिन कुशन, और किस तरह से 3 साइड जो है स्टिच करती है। और हमने देखा था जो उसके अंदर फीलिंग करनी होती है, जो फील करना होता है, उसके लिए वो क्या करती है, पापा की जो है एक स्पीच होती है अथॉरिटी की, उसको क्या करती है वो वहां से गैदर करती है फ्रॉम हर मदर बेडरूम, और उसको जो है टोर करते हैं इंटू टीनी पेपर्स। और उसको क्या करती है वो स्टफ्ड हर केस देन सीव्ड अप द 4th साइड। और जब घर में जो है उसको ढूंढते हैं और किस तरह से ऑल द रूम्स वर सर्च, एवरी सर्वेंट वाज क्वेश्चन, किस तरह से हर सर्वेंट से क्वेश्चन करते हैं। फाइनली जो है उनकी मदर क्या करती है, मदर केम इनटू कीजियास रूम, और जब उससे पूछते हैं और जब वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ भाई मैंने जो है वो पेपर वहां से कलेक्ट करे थे, और आई टोल्ड देम देयर टोर, and she dragged down to where father was pacing to and fro। to and fro का मतलब क्या होता है बच्चों, आगे पीछे जो एंग्री, जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो क्या करते हैं हम, आगे पीछे जो है घूमने, राउंड मारने शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से जो है उसके फादर जो फादर क्या कर रहे थे, पेसिंग टू एंड फ्रो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू एंड फ्रो, यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, टू एंड फ्रो मीन्स वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, इधर उधर गुस्से में क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, मूव कर रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। When he said sharply, mother explained, he stopped and stared at the child. Did you do that? क्या तुमने ये करा? जैसे वो पहले भी हमने बताया कि बहुत ज्यादा जो है फादर से क्या करती थी, डरती थी। तो व्हाट शी सेड, नो नो नो, शी विस्पर्ड, धीरे धीरे उसने बोला,
मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, कि वो जो चीजें डैम थिंग है उनको नीचे लेके आओ, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस टाइम। क्राइंग टू मच, अब कई बार होता है आप कोई गलती करते हैं, आप बताने की उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि आपने क्यों करा था, बट सामने वाला जो है उसको सुनने को तैयार नहीं रहता है। सिमिलरली क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन कि लेट इन द, और इसी तरह जो है वो वहां पे जो है अपने रूम में, इट वॉज डार्क इन द इवनिंग लाइट मेक अ सेड विद पैटर्न, अब कई बार पैटर्न बन जाते हैं ना, रोशनी पड़ती है शाम के समय ऑन द फ्लोर। देन फादर केम, और एट द सेम टाइम उनके फादर जो है ही केम इनटू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड, और रूलर को देख के कोई भी बच्चा डर जाएगा, अरे भाई मेरे पापा जो है अब मुझे मारने वाले हैं, बिकॉज क्योंकि उसने गलती करी है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, he said, oh no no, she screamed, अब वो बच्चा है वो चिल्लाता है कि यार क्यों चिल्लाते हैं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, और जो कपड़े पड़े रहते बिस्तर पे उनके पीछे छुपने की कोशिश करता है। he pulled them aside, और जो उसके फादर है he pulled them aside, sit up, he ordered, and hold on your hands, you must be taught once and not for all not to touch what does not belong to you, कि तुम्हें कितनी बारी बोला है कि जो चीजें तुम्हें बिलोंग नहीं करती उन चीजों को मत छुआ करो, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। अब वो डरते डरते क्या बोल रही थी कि मैं जो भी कर रही थी ये किसके लिए बनाया था मैंने, इट्स फॉर योर बर्थडे। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, और उनके हाथों में जो है सीधे रूलर पड़ता है, और वो जो है विदाउट लिसनिंग हर। Hours later, when grandmother had wrapped, और किस तरह से हमने ये भी आई थिंक जो है डिस्कस करा था कि किस तरह से उसकी ग्रैंड मदर जो है उसको शॉल में रैप करती है, क्योंकि सर्दियां थी, कोल्ड हो रहा था उसे। इन द रॉकिंग चेयर द चाइल्ड क्लंग मैंने टू हर सॉफ्ट बॉडी। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, कि भगवान ने जो है क्यों बनाए हैं फादर। शी सॉ, सिस्कियां देखे जो है वो रोने लगी। हियर इज क्लीन हैंकी डार्लिंग, अब उसकी दादी जो है उसको एक हैंकी देती है, डार्लिंग ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पैथ, यू विल फॉरगेट, और तुम जो है जल्दी से सो जाओ और ये चीजें तुम्हें मॉर्निंग तक क्या करोगी, भूल जाओगी। आई ट्राई टू, वो बताती है कि मैंने तुम्हारे फादर को बहुत मना करने की, आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, रात को जो है वो इतने गुस्से में थे, सुनने को तैयार नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, परंतु वो बच्चा जो था, क्योंकि उसके हाथों में जो है निशान पड़ गए थे रूलर से, पिंक पाम्स में, हथेली में, तो वो ये बातें नहीं भूली थी। नेक्स्ट टाइम शी, और नेक्स्ट टाइम क्या हुआ बच्चों, जैसे उसने अपने फादर को देखा, एज शी सॉ नेक्स्ट टाइम हर फादर, शी क्विकली, उसने क्या करा, पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड, पीछे कर लिया अपने दोनों हाथों को, राइट। क्यों कर लिए, कि उसे डर था कि कहीं उसके फादर जो है उसको बीट ना करे। हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गाल कैसे हो जाते हैं, रेड। नेक्स्ट है द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, और मैकडोनल्ड्स कहाँ रहते थे, नेक्स्ट डोर में रहते थे, उनके नेबर थे। ही हैड फाइव, दे हैड 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे थे उनके। और किस तरह से वो उनके साथ कौन सा गेम खेलते थे, प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। टैग क्या एक गेम है, चिल्ड्रंस गेम फॉर कैचिंग वन अनदर, एक दूसरे को पकड़ने का। द फादर विद द बेबी मॉ, और एक बच्चा उनके कहाँ रहता था, शोल्डर में रहता था, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। और चारों बच्चे 2 पॉकेट पकड़ के, girls hanging on his coat, pockets ran around and round the flower beds, और वहां पे जो है फ्लावर्स की क्यारियां थी, और वहां पे जो है वो क्या कर रहे थे, राउंड एंड राउंड खेल रहे थे, एक दूसरे को पकड़ने का टैग गेम। शेकिंग विद लाफ्टर, और सारे के सारे क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। Once she saw the boys turn the hose on him, he tried to catch them laughing all the time. अब उसने कभी अपने फादर को खेलते हुए नहीं देखा था, बट जब उनने मैकडोनल्ड को खेलते हुए देखा अपने बच्चों के साथ, और किस तरह से वो एंजॉय कर रहे थे, was she decided the different shots of fathers, तो उसके माइंड में आया कि बहुत अलग अलग टाइप के जो है फादर होते हैं, मे भी कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ अपने जो है प्लेफुल होते हैं, एंजॉय करते हैं अपने बच्चों के साथ।
सडनली अचानक क्या हुआ, वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन अचानक जो है उनकी मदर जो है बीमार हो गई, बिकेम इल, एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन टू द हाउस विद एलिस। एलिस कौन है? उनकी कुक है जो घर में खाना बनाती है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। अब दिन में क्या होता है, बच्चों खेलते रहते हैं तो कोई मतलब डर नहीं रहता। बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. अब जैसे ही उसको सुलाने की कोशिश करी तो उसके अंदर जो है अचानक क्या हुआ, डरने लगी, afraid. What will do if I have a nightmare? Nightmare means bad dream. कि अगर मुझे जो है रात को गंदे सपने आएंगे, bad dream, तो मैं क्या करूंगी? She asked. I often have nightmares and then granny teach me. और जब कभी मेरे को जो है क्या आते हैं, सपने आते हैं, तो मेरी ग्रैंड मदर जो है, ग्रैनी इज यूज फॉर ग्रैंड मदर, ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। आई कांट स्टे इन द डार्क। केजिया ने क्या बोला? व्हाट शी सेड, आई कांट स्टे इन द डार्क, के अंधेरे में मुझे जो है डर लगता है। इट ऑल गेट्स विस्परी, विस्परी मैंने धीरे धीरे बोलना, एंड वेक योर यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड। अब एलिस जो है उसको बोल रही थी कि भाई तुम जल्दी से कहाँ जाओ, सोने जाओ, सेड एलिस, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, और उसके जो है पैरों से सॉक्स को जो है पुल कर रही थी। एंड डोंट यू स्क्रीम, कि अब तुम चिल्लाना मत, एंड वेक योर पुअर पापा। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बूचर विद अ नाइफ। और सपना क्या था बच्चों? क्या बेड ड्रीम था उसको कि एक बूचर है, द बूचर विद अ नाइफ, एक चाकू है इसके हाथ में, एंड अ रोप, who came nearer and nearer, smiling that dreadful, dreadful means a drowning terrible smile. While she could not move, could only stand still, मतलब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मूव करे, वहीं पे जो है वो क्या थी, स्टैंड स्टिल थी, खड़ी थी, क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा। She woke shivering to see father beside her bed. अब उसने देखा कि वो शिवर कर रही थी, डर के मारे जो है, विथ फियर शी वाज शिवरिंग। फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में क्या थी, एक कैंडल थी, और उनके फादर जो है उनके बिस्तर के साथ जो है खड़े थे। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, ओह अ बूचर अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। उसने कहा एक बूचर है और एक नाइफ है, मुझे कौन चाहिए? ग्रैनी। ही ब्लू आउट द कैंडल। अब उनके फादर ने जो कैंडल थी उनके हाथ में, उन्होंने क्या करी, उसको ब्लो आउट कर दी, बुझा दी। Bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bathroom. और उसको कहाँ ले गए? अपने बाथरूम में ले गए। और न्यूज़पेपर, और वहां पे क्या क्या चीजें रखी थी? न्यूज़पेपर रखा था, was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. और धीरे से उन्होंने उस बच्चे को जो है बिस्तर में लिटा दिया। He lay down beside her, half asleep still. अभी भी उठे थे, with the butcher's smile all about her. It seemed that she crept close to him. और अभी भी जो है वो अब सोई नहीं थी, और उसके आंखों के सामने क्या आ रहा था? The butcher स्माइल, जो ड्रेडफुल स्माइल थी, टेरिबल स्माइल थी, ऑल अबाउट हर इट सीम। शी स्क्रैप, और डर के मारे वो जो है अपने फादर के और क्लोज आ गई। स्नगल मीन्स मूव्ड इनटू ए वार्म कंफर्टेबल पोजीशन, और पापा के जो है डर के मारे, क्योंकि उसे डर लग रहा था, उसके बार बार क्या होते हैं, स्टिल विद द बूचर्स स्माइल उसको दिखाई दे रही, तो वो कम नियरर टू हर फादर, और क्लोज आ गई। हर हेड अंडर हिज आर्म, और उनके जो है अंडर आर्म में अपना सिर रख लिया। हेड टाइटली टू हिज शर्ट, देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। अब उसे डर नहीं लग रहा था रात से, अंधेरे से, क्योंकि अब डर जो है कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वो कहाँ थी? अपने पापा के पास। Here rub your feet against my legs and get them warm. अब उनके फादर ने क्या कहा? What he said to her daughter. What he said to Kezia. क्या बोला उन्होंने? कि अब तुम क्या करो, कि अपने पैरों को क्या करो, rub your feet against my legs, कि मेरे लेग से जो है रब करो, जिससे तुम क्या करो, you get them warm.
He said to his daughter, said father. अब ये बातें किसने कही? फादर ने, क्योंकि एलिस जो है जा चुकी थी. So he said to his daughter Ketia, rub your feet against my legs and get them warm. Tired out, he slept before the little girl. क्योंकि वो क्या थे बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे. That is why he slept before his daughter Ketia. A funny feeling came over her. अब क्योंकि उसके फादर जो है सो चुके थे और उसको जो है एक फनी फीलिंग थी. क्या फीलिंग थी? Poor father, not so big after all, and with no one to look after him, he was harder than the grandmother. कि वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं. किससे? ग्रैंडमदर से. But it was a nice hardness. जो उनकी हार्डनेस है वो अच्छी है. हार्ड है ग्रैंडफादर से, but it was a nice hardness. And every day he had to work. अब पूरे दिन क्या होता है, फादर को काम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है. And was too tired to be a Mr. McDonald. अब वो इतना थक जाते हैं कि जैसे मैकडोनल्ड जो है साउंड स्लीप अच्छी सी नींद लेते हैं, मेरे फादर जो है क्या कहते हैं कि दिन भर काम करते हैं और वो मैकडोनल्ड की तरह नहीं है. और क्यों नहीं है? बिकॉज क्या कहते हैं, काम करके वो he was tired. She had torn up all his beautiful writing. और उसने क्या करा केजिया ने कि उनके जो है ब्यूटीफुल जो उनकी स्पीच थी वो उसने क्या करी थी, फाड़ दी थी, जो कि किसमें थी? ब्यूटीफुल राइटिंग. She stirred means shook suddenly. थोड़ी सी हिली वो and sighed. What's matter? अब उसके फादर ने बोला कि ask her father. क्या पूछा? What's the matter? क्या हुआ? Another dream? क्या दूसरा सपना आया? He asked to his daughter. Oh, said the little girl, my head's on your heart. कि मैं तुम्हारा सिर क्या है? मेरे हार्ट में है. I can hear it going. कि मैं तुम्हारी जो है हार्ट बीट, क्योंकि सिर का है तुम्हारा, मेरे जो है हार्ट में है. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. ने कहा तुम्हारा कितना बड़ा दिल है कि मैं उनकी आवाज सुन सक रही हूँ, क्योंकि मेरा जो हेड है कहाँ पे है? आपके हार्ट के पास है. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. कौन बोलती है? Kedia said to her father. So this is the whole story. I think आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लास्ट में वो रियलाइज करते हैं कि उसके फादर जो है डे नाइट वर्क करते हैं और किस तरह से टायर्ड हो जाते हैं. तो कब रियलाइज होता है उसको? लास्ट में when her mother was ill, और वो अकेली किसके साथ रहती है? अपने फादर के साथ. राइट. तो दिस इज, अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. द लिटिल गर्ल समरी. द लिटिल गर्ल्स स्टोरी ऑफ ए लिटिल गर्ल, जैसे हमने पढ़ा था, नेम्ड कीजिया, who misunderstood her father's strictness and usually remained scared of it. थोड़ी सी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमें. क्यों हो जाती है? क्योंकि हमें जो है अपने पेरेंट्स की, अपने फादर की या पेरेंट्स की स्ट्रिक्टनेस जो है अच्छी नहीं लगती है. हमें लगता है कि वो हमें जो है बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं फॉर आवर मिस्टेक. बट अगर हम उसको कूलली अगर उसके बारे में सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी किसके लिए है वो? बेटर फ्यूचर के लिए. क्योंकि अगर हम बैड हैबिट्स के साथ जो है ग्रोथ करेंगे तो क्या होगा बच्चों? हमारे जो है बिहेवियर में उसको दिखेगा. तो यहाँ पे केजिया क्या थी? थोड़ी सी मिसअंडरस्टूड थी हर फादर्स स्ट्रिक्टनेस एंड यूजुअली रिमेन स्केयर्ड और फ्राइटेंड ऑफ हिम. शी केप्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम हिम. अब क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रिक्ट होता है या कोई टीचर स्ट्रिक्ट होती है तो हम क्या करते हैं? उसे डिस्टेंस बना देते हैं. हम छुपने की कोशिश करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं. तो सेम जो है यहाँ पे केजिया, शी केप्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम हिम whenever he would be at home, long for his love and affection like her neighbor Mr. McDonald. जब वो देखती है मैकडोनल्ड जो उनके नेबर हैं किस तरह से अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, उस समय उसको फील होता है. When she was kept indoors as she was affected by cold.
एक बारी जो है उसको कोल्ड हो गया था, तो उसको कहाँ रखा था, कमरे के अंदर, इंडोर्स। और उसकी ग्रैंड मदर ने क्या बोला था, हर ग्रैंड मदर सजेस्टेड दैट शी मेक अ गिफ्ट फॉर हर फादर बर्थडे नेक्स्ट वीक, क्योंकि उसके फादर का बर्थडे कब था, नेक्स्ट वीक। दे डिसाइडेड केजिया वुड मेक अ पिन कुशन फॉर हिम। अब केजिया ने क्या करा, केजिया मेड अ ब्यूटीफुल पिन कुशन, बट शी एक्सीडेंटली मेड अ मिस्टेक। अब जानबूझ के तो करी नहीं थी उसने मिस्टेक, कैसी करी थी, अननोइंगली करी थी। और क्या मिस्टेक करी थी बच्चों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि उसने जो है उनकी स्पीच जो अथॉरिटी जो डिलीवर करनी थी, स्पीच, इंपॉर्टेंट स्पीच, उसको उसने क्या करा था, tore into a teeny pieces. She filled it with bits of paper that she got by tearing her father's important speech. ये गलती करी थी, बट जानबूझ के नहीं करी थी, अननोइंगली करी थी, एक्सीडेंटली करी थी। He was punished for that. अब उसको इस चीज के लिए क्या मिला, पनिशमेंट मिला। This incident further estranged Kedia from her father. She would often look at the neighbor McDonald's playing joyously, खुशी से जो है in the lawn, और किस तरह से अपने 5 बच्चों के साथ जो है मिस्टर मैकडोनल्ड was such a good father and played so lovingly with his children, कि किस तरह से अपने बच्चों के साथ जो है वो enjoy कर रहे थे। और दूसरी तरफ क्या था, कीजिया हमेशा क्या करती, यूजुअली रिमेन स्केयर्ड ऑफ हिम, scared of her father. She wondered he might be a different sort of father. अब उसके माइंड में क्या आया कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो है फादर होते, एक फादर ये हैं और एक फादर उसके हैं, जिनसे वो हैं always remained scared of him. She would often look at the neighbors, right? तो इसके ने डिसाइड क्या करा, she wondered, अब उसे जो है थोड़ा आश्चर्य हुआ कि कितने अलग अलग टाइप के फादर होते हैं क्या। Once her mother fell ill, कि एक बारी क्या हुआ, उसकी मदर जो है क्या, once she fell ill and was hospitalized. She was left alone at home, किसके साथ छोड़ा था उसको, under the care of the cook Alice. At night she had a nightmare. अब क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है बैड ड्रीम, बुरे सपने। अब क्या होता है बच्चों, कई बार हम जो सोचते हैं, दिन भर सोचते हैं, अगर हम अच्छी बातें सोचेंगे तो ऑब्वियस है कि अच्छे सपने आते हैं। कई बार हमारे क्या होता है, अंदर नेगेटिव फीलिंग होती है, या हमारे सराउंडिंग में कोई चीज चल रही है और हम डीपली जो है उसके बारे में सोचते हैं, तो वही जो है रात को हमें दिखाई देता। अब यहाँ पे केजिया जो थी हमेशा किससे डरती थी, स्कैर्ड ऑफ अ फादर। तो रात को भी उसे ऐसे ही लगता था कि कोई जो है उसको डरा रहा है। Had the nightmare and woke up screaming. She found her father standing by her bedside. और जब वो उठती है, when she woke up, तो किसको देखती है, अपने फादर को, beside her bed. He picked her up and took her to her arm. अपने आर्म में ले जाके कहाँ ले जाते हैं, he tucked her up in his bed and soon fell asleep. और क्योंकि वो क्या थे, बहुत ज्यादा थके थे, he was tired, तो उसके सोने से पहले वो कौन सो गए, उसके फादर। He fell asleep before Kezia. Kezia felt secure lying near her father. अब उसे डर नहीं लग रहा था डार्क से, अंधेरे से या नाइटमेयर से, क्योंकि अब वो कहाँ थी, अपने फादर के पास थी। She realized that her father was not as big as a giant. He felt the beating of her father's loving large heart. अब वो जो है किस तरह से उन्होंने जो है उसको जो फील हो रहा था अपने फादर के बारे में, अब क्या हुआ, of her father's loving large heart. Finally she realized, लास्ट में क्या हुआ बच्चों, she realized, कौन, Kezia realized her father was a very loving and
हैड ए जेनरस हार्ट, एक अच्छा दिल है उनके पास, बहुत जो है इतने स्ट्रिक्ट नहीं है वो जैसा उसे लगता है, क्योंकि वो क्या कर रही थी शुरू से, शी केप्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम हिम, फ्रॉम हर फादर। तो वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके फादर भी जो है एक क्या है, लविंग फादर है। लेटर जो है फाइनली शी रियलाइज, कीजिए रियलाइज हर फादर वॉज वेरी लविंग एंड have a generous heart. So this is the summary of this story. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो जो बच्चे अपने पेरेंट की स्ट्रिक्टनेस से डरते हैं तो मे भी जो है डिस्टेंस नहीं बनाए अपना, और उनके और क्लोज आने की कोशिश करें, और पेरेंट्स भी देखें कि क्यों आपका बच्चा आपसे डरता है, वाई, क्यों वो डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है। उस डिस्टेंस को हमें कम करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं अगर डर के जो हैं ग्रोथ करेंगे, उनके ग्रो करेंगे, तो मे बी, क्योंकि वो क्या हमारे फ्यूचर फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है, हमारे वर्ल्ड का फ्यूचर है। तो हमें जो है डिस्टेंस बनाना नहीं चाहिए बच्चों को पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स को बच्चों के साथ। स्ट्रिक्ट हो पर इतने स्ट्रिक्ट ना हो कि बच्चे आपसे जो है क्या बनाए, दूरियां बनाए, जैसे कि केजिया केप्ट डिस्टेंस फ्रॉम हर फादर। क्लियर? यहाँ पे बच्चों ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। द पिन क्वेश्चन, गिफ्ट वॉज मेड ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ, अब मैंने उस समय आपको बताया था किस कलर का था बच्चों वो, ब्लू सिल्क, पिंक सिल्क, ऑरेंज सिल्क या येलो सिल्क। अच्छे, तो कैसे कलर का था बच्चों, चार ऑप्शन दिए हैं आपको। पढ़ाते समय मैंने अंडरलाइन करके आपको बोला था कि मे भी आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द कलर ऑफ द पीस ऑफ क्लोथ इज, कैसा है या कैसा था, वॉज ब्लू सिल्क, पिंक सिल्क, ऑरेंज सिल्क, येलो सिल्क। तो इट्स आंसर इज येलो सिल्क। लेट्स सी द आंसर, येलो सिल्क। Now come to the next question. When Kejia's father arrived in the room with a ruler, she went hiding. जब उसके फादर जो थे, केजिया के फादर कमरे में आए विद अ रूलर, उनके हाथ में क्या था, एक रूलर था, तो वो लड़की कहाँ छिप रही थी, शी वेंट हाइडिंग अंडर द बेड, बेड के नीचे चली गई थी, या इनसाइड द स्टोर रूम, या स्टोर रूम में चली गई थी, या इन द गैरेज, गैरेज में चली गई थी, या अंडर द बेड क्लोथ। तो कहाँ गई थी बच्चों, अंडर द बेड क्लोथ्स गई थी, या गैरेज में गई थी, या इनसाइड द स्टोर रूम। तो इस आंसर इज, कहाँ गई थी, बेड क्लोथ, अंडर द बेड क्लोथ्स। अंडर द बेड क्लोथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज सोबिंग। जब वो रो रही थी तो उसकी ग्रैंड मदर ने क्या दिया था बच्चों, ए क्लीन हैंकी, a chocolate, an ice cream, a toy. So its answer is a clean hanky. एक रुमाल दिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन द एंड केजिया फेल्ट दैट हर ग्रैंडमदर हैड अ बिग हार्ट। लास्ट में क्या रियलाइज करा था, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बच्चों, हर फादर हैड अ बिग हार्ट, हर मदर हैड अ ब्यूटीफुल स्माइल, हर मदर हैड अ बिग हार्ट। तो इट्स आंसर इज, लास्ट में वो रियलाइज करती है, फाइनली शी रियलाइज हर फादर हैड अ बिग हार्ट। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजिया वॉज बिटन अप विद अ रूलर बाय हर फादर। उसके फादर ने क्या करा था, उसको बीट करा था। क्यों करा था, बिकॉज शी फेल्ड इन हर एग्जाम, क्या वो अपने एग्जाम में फेल हो गई थी, या शी डिसएग्री टू स्लीप अलोन, कि अकेले सोने से डिसएग्री कर रही थी, मना कर रही थी, शी वेंट टू आइसक्रीम पार्लर, या वो वहां गई थी आइसक्रीम खाने, और शी टोन डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर्स स्पीच,
या उसने अपनी फादर की स्पीच को टोन में फाड़ दिया था, क्लियर टोन। तो क्या है इसका आंसर? डी, क्योंकि उसने अपने फादर की जो स्पीच को क्या करा था, तोड़ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बूचर इन केजियस नाइटमेयर, जो बूचर दिखाई देता है उसको अपने सपनों में हैड द वाइड स्माइल, या बहुत चौड़ी स्माइल थी, वाइड स्माइल थी, या ड्रेडफुल स्माइल थी, टैरेबल थी, खराब थी, या लॉन्ग हैंड्स थे, या बिग टोज थे। तो अभी हमने थोड़ी देर में पढ़ा था, पहले पढ़ा था बच्चों, द बूचर की कैसी स्माइल थी? ड्रेडफुल, टैरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Kejia's father could not play because he was a giant, he was old, he was too tired after work, he had no holidays. What is the answer? क्यों आता? क्योंकि वो सुबह से शाम तक काम करके क्या करते थे बच्चों? टायर्ड। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो फिर थक जाते हैं ना, सिमिलरली उसके फादर जो थे, ही वॉज टू टायर्ड एंड आफ्टर वर्क। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? Whenever Kejia's father came back from office, Kezia was held up with fear, filled up with happiness. क्या वो डर जाती थी, या filled up with happiness, या felt excited, या बहुत ज्यादा खुश होती थी, या felt sleepy? तो ऑब्वियस है with fear। held up with fear। नेक्स्ट क्वेश्चन है Kedia snuggled her head under the pillow, the blanket, her father's arm, her grandmother's arm। तो इट्स आंसर इज, कहाँ पे? ब्लैंकेट में करा था या पिलो में? तो इट्स आंसर इज हर फादर्स आर्म। नेक्स्ट इज Kedia's father took his child in his arm, lap, car, none of the above। उसके फादर ने जो है उनको कैसे लिया था? आर्म्स में लिया था, लैप में लिया था, गोद में, लैप में गोद, या कार से लिया था, या नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज आर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केजिया वॉज स्केयर्ड। अब केजिया को किससे डर लगता था? गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से, या हैविंग नाइटमेयर, या रात में जो बैड ड्रीम्स आते हैं, या विजिटिंग डॉक्टर, या डॉक्टर के पास जाने से, या नन ऑफ द अबव। आंसर इज, किससे डर लगता था बच्चों? बैड ड्रीम्स, हैविंग नाइटमेयर। नेक्स्ट इज द फादर हु लिव्ड नेक्स्ट door of Kejia's wood, water his plants, speak angrily, make barbecue, और play and laugh। तो ऑब्वियस इसका आंसर क्या है कि जो पड़ोस में जो मैकडोनल्ड्स रहते थे वो क्या करते थे? पानी देते थे या गुस्सा करते थे? नहीं। आंसर क्या है? प्ले एंड लाफ। द आंसर इज डी। Kedia saw these children playing। कौन सा गेम खेल रहे थे वो? टैग। हाइड एंड सीक नो, फुटबॉल नो, बैडमिंटन नो। आंसर इज टैग, एक दूसरे को पकड़ने वाला गेम। नेक्स्ट इज व्हाई डिड केजिया टीयर द पेपर। क्यों करे थे उसने फाड़े थे पेपर? क्योंकि उसको क्वेश्चन में फिल करना था। टू प्ले, टू क्लीन हर रूम, टू फिल द क्वेश्चन। तो आंसर इज टू फिल द क्वेश्चन। Next is why did grandmother send Kedia to her father in the drawing room? क्यों भेजा था? To make comfortable with her father, to make her understanding her father better, to help her have a nice talk with him। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? All।
क्वेश्चन, हु वाज मैकडोनल्ड? मैकडोनल्ड कौन थे? केजिया के अंकल थे, केजिया's टीचर, केजिया's ग्रैंडफादर, केजिया's नेबर। तो इट्स आंसर इज केजिया's नेबर। बच्चों यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं। वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर? ये आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि शुरू से हम लास्ट तक यही पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द पीपल इन केजिया's फैमिली? कौन कौन थे? तो ऑब्वियस है, आपको क्लियर हो गया होगा। केजिया's फैमिली हैड हर ग्रैंड मदर, फादर और केजिया herself. What was केजिया's father routine? क्या रूटीन था? इस ऑफिस जाते थे, ऑफिस से यहाँ पे तीन ऑप्शन, तीन जो है पार्ट में दे रखा है। बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस क्या करते थे? उसके बाथरूम में जाके उसको किस करते थे। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस क्या करते थे? चाय मंगाते थे, स्लीपर्स। ऑन संडेज को क्या करते थे? अपना जो है सोफे में बैठ के रेस्ट करते थे, राइट। तो इसके आंसर जो है, आंसर्स आर गिवन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डिड केजिया's ग्रैंडमदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर? किस तरह से उन्होंने जो है एक अंडरस्टैंड करने के लिए, बात करने के लिए उन्होंने क्या करा था? उनको एक दिन उनके बर्थडे के बारे में बताया था कि पिन क्वेश्चन बना के दोनों जो है थोड़े से क्लोज आ जाएंगे, राइट। ये फिल इन द ब्लैंक से आपकी जो है लास्ट की एक्सरसाइज है क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स क्या है यहाँ पे? सेम मीनिंग जिसका होता है वही वाले वर्ड्स आपको यहाँ करने हैं। वेरी प्लीज, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? शी वॉज थ्रिल्ड बाय द न्यूज पेपर ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग। आई वॉज एक्सट्रीमली प्लीज। एक्सट्रीमली प्लीज मीन्स डिलाइटेड, हैप्पी। She was at the birth of her granddaughter extremely happy, overjoyed. बहुत ज्यादा खुश होना है तो क्या होगा? Overjoyed. The coach was satisfied ever means pleased. She was very happy about something, तो क्या आएगा यहाँ पे? Happy. नेक्स्ट है यहाँ पे जो है आंसर्स आर गिवन हियर। आई एम नॉट अफ्रेड, तो यहाँ पे ऊपर वर्ड से रखे, आपको उसी को जो है यहाँ पे फिल करना है। आई एम नॉट अफ्रेड। रिमार्क, किसने रिमार्क करा था कि मुझे डर नहीं लगता? आई एम नॉट अफ्रेड। रिमार्क द वुमेन। लीव मी अलोन, शाउटेड। लीव मी अलोन किसने बोला था? माई मदर। शाउटेड कि मुझे अकेला छोड़ दो, शाउटेड। द चिल्ड्रन वह कंप्लेनिंग, क्या कंप्लेन कर रहे थे? द रोड्स वर क्राउडेड। क्या कंप्लेन कर रहे थे? कि रोड जो है क्या है? बहुत ज्यादा क्राउडेड है। परहैप्स ही इज नॉट बैड सॉर्ट ऑफ ए चैप आफ्टर ऑल रिप्लाइड। तो यहाँ पे आंसर्स दे रखे हैं बच्चों। लेट्स गो एंड लुक एट द स्कूल ग्राउंड। Suggested that the sports teacher, the traffic police ordered all the passers by to keep off the। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और हमने जो है इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस कर लिए हैं। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप लोग जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।